एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, स्वागत है आपका। सरकार जिस तरह से हम देख रहे हैं गेहूं की खरीद कर रही है, पिछले साल के मुकाबले बढ़त आई है इनकी खरीद में, आपको लगता है गेहूं की कीमतों के लिए पॉजिटिव साबित होगा, खरीदारी बनती है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो इस बार 330 लाख टन का टारगेट बनाया है, जो कि पिछली बार करीबन 229.6 के आसपास था, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। मगर दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अराइवल्स मंडी में हो रही है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई जा रही है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में करीबन 6 से 7 लाख मेट्रिक टन और मंडियों में देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में भाव ना बढ़े क्योंकि अराइवल का प्रेशर रहेगा, मगर हो सकता है कि लंबी अवधि में आने वाले दिनों में जिस तरह की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कर रही है, हो सकता है कि बढ़ती हुई दिखाई दे। इवन अगर हम स्टेट वाइज भी देखें तो इस बार हरियाणा, पंजाब और एमपी तीनों ही स्टेट में जो गवर्नमेंट ने टारगेट अपना बढ़ाया है वो भी एक हो सकता है कि आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई दे। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास जो एफसीआई के पास जो स्टॉक है, बफर स्टॉक रहेगा, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, बाकी राज्यों की आपने बात की, वहां पर तो चलिए प्रोक्योरमेंट की जो गति है वो बहुत बेहतरीन है, उसी के मुकाबले हम देख रहे हैं कि टोटालिटी में पिछले साल के मुकाबले खरीद ज्यादा हुई। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इन्होंने बहुत एम्बिशियस टारगेट 80 लाख टन का दिया है, लेकिन सामने अभी तक सिर्फ 1.5 लाख टन की खरीद हो पाई है। आपको लगता है कि इनकी जो खरीद में ढिलाई है, धीमापन है, वो जाके कीमतों पर असर डाल सकता है? देखिए, बिल्कुल इस पर अगर हम प्रोक्योरमेंट नॉर्म देखें तो 72 घंटे के अंदर में जो परचेज है वो लिफ्ट करना होता है मंडियों से, मगर अगर उसमें थोड़ी सी हम देखें तो ढिलाई है क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रक एसोसिएशन की तरफ से और जो लेबर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो लिफ्ट हो रहा है माल वो उतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है। और हम देखें तो मंडियों में जो जगह है अब पूरी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो नई अब अराइवल स्टार्ट होगी और जो और माल आने वाला है उसको रखने की जगह कम पड़ेगी। तो हो सकता है कि अब अगर ये लिफ्ट की स्पीड बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो अपना टारगेट है वो टाइम से पूरा कर पाएगी। ओके, आपने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर सप्लाई का प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर मैं एक क्वार्टर के हिसाब से पूछूं, 2-3 महीने के हिसाब से, तो आपका नजरिया किस तरफ का है, तेजी का या मंदी का? देखिए, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी बीट में देखने को मिलेगी क्योंकि इस बार जो पैदावार है वो ज्यादा है और गवर्नमेंट जो इस बार टारगेट कर रही है अपना स्टॉक बनाने के लिए एफसीआई का, वो भी ज्यादा कर रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि 2-3 महीने के हिसाब से ज्यादा तेजी का यहाँ पे देख पाएंगे। करंटली हम देखें तो करीबन 1650 के आसपास भाव चल रहे हैं। हो सकता है कि 20-30 रुपए की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि वीट की मार्केट एक सबड्यूड ही रहेगी, ज्यादा तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं लग रही है हमको। ओके, तो बहुत लंबी तेजी अनुज को नजर नहीं आ रही। अनुज, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और गेहूं पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन अब फोकस हम करेंगे नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट पर, और इस पर बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव। मिस्टर राव, बहुत स्वागत है आपका। पहले कच्चे तेल पर फोकस करेंगे। कच्चा तेल ऑफ कोर्स ठीक है, शॉर्ट कवरिंग का आज हम एक सपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन असलियत तो यही